हेलो एवरीवन। यहाँ पे हमने एक ट्रेड किया था भारत फोर्ज का। इवन मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिया था मॉर्निंग में। डेली के पहले हम डिस्कस कर लेते। डेली के टाइम फ्रेम में इसमें अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, तो डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर अच्छा खासा, तो इसलिए हमने ये ट्रेड कर लिया था। तो फर्स्ट यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, इसलिए हमने बीटीएसटी ट्रेड कर लिया था। बीटीएसटी के लिए अच्छा खासा स्टॉक लग रहा था। सेकंड, इसमें बीटीएसटी ट्रेड करने के बाद हमें कितने टारगेट हमने प्लान किया था, तो हमने ये फर्स्ट जो ब्लैक लाइन ऐड करके रखी 78 या 80 रुपीज का हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया था। एंड एक पीओट लाइन का भी टारगेट प्लान किया था। सम अराउंड हमें वहां तक वो टारगेट देगा ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था। बट एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट या निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गए। गैप डाउन ओपन होने की वजह से इनिशियली इतना तो एक्सपेक्ट हो ही गया था कि मार्केट अभी गैप डाउन ओपन हो चुका है, तो थोड़ा सा इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्योंकि मान लीजिए लाइक गैप डाउन हो गया है तो हमें ओवरनाइट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। एंड एक बार मार्केट पुल बैक लेके दिन आके फिर वापस चला जाएगा, ये पहले से मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था। बट मेरा बीटीएसटी ट्रेड था। कभी भी जो ट्रेड मैंने लिया मैं कभी भी बीटीएसटी में लिया तो मेरा कभी भी इंट्राडे में कन्वर्ट नहीं होता या स्विंग में कन्वर्ट नहीं होता। जो ट्रेड लिया उसका वही रूल होता है, उसमें वही ट्रेड उसी टाइम में क्लोज कर देते। तो सब यहाँ पे मैंने एक एट द मनी वाला सी बाय किया था। तो जो मेरा टारगेट था एग्जैक्टली स्टॉक उसी टारगेट के पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसमें एक ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका ऑप्शन ही ओपन नहीं हुआ। कभी भी हम बीटीएससी ट्रेड करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैश में करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। बट कैपिटल कम है तो हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं। देन इसका ऑप्शन ओपन हुआ तो हम 5 मिनट में मार्केट सडन फॉल हो गया या स्टॉक सडन फॉल हो गया। इवन निफ्टी में भी एज इट इज ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ था। इवन ऑटो सेक्टर के भी बाकी स्टॉक है ना वही फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे। तो उस समय मुझे उतना रियलाइज हुआ मेरा बीटीएसटी ट्रेड है तो मैक्स 5 से 10 मिनट के अंदर वो ट्रेड मुझे क्लोज करना चाहिए। जो 3000 का मेरा प्रॉफिट था पूरा वाइंड अप होके, बट मैंने ट्रेल कर लिया, तुरंत ट्रेल कर लिया। ट्रेल करने के बाद अराउंड मुझे 100 का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे 100, एंड देन उसके बाद उसने जो ऑप्शन मैंने 14 रुपीज में बाय किया था लास्ट तक ऑप्शन 13 तक चला गया। मतलब आप देख सकते अराउंड मेरा कितना यहाँ पे 20,000 प्लस का ट्रेड मिस हो गया। बट एक्सेप्ट करना पड़ता है, रिग्रेट नहीं करना पड़ता है। इसके बाद एक पर्टिकुलर ट्रेड मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील में एंटर कर लिया एंड कुछ ऑप्शन सेलिंग किया था मैंने, तो उसके मुझे पोजीशन मैनेज करने थे तो इसलिए मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया। जब ये अप चला गया तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कहाँ पे देखा, तो इस पॉइंट पे कहाँ पे मैंने देखा तो ऑलरेडी रिवर्सल का साइन था। तो यहाँ पे ट्रेड करने का एज सच कोई मजा नहीं था। तो सिंपल 100 रुपीज का प्रॉफिट बुक करके हमने ये ट्रेड छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड कर लिया, उसमें मुझे 4000 प्लस कुछ प्रॉफिट हो गया। तो जेएसडब्ल्यू कर लिया। तो जेएसडब्ल्यू में क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेटल सेक्टर में पोटेंशियल दिख रहा था, एंड जब तक वो मेरा बीटीएससी ट्रेड क्लोज होगा एंड जब तक मैंने ऑप्शन सेलिंग के भी तब तक पोजीशन लिए थे। क्या क्या था, ऑप्शन सेलिंग में थोड़े से पुट शॉर्ट किए थे एंड उसको हेज कर रहा था। तब थोड़ा सा कैपिटल का इश्यू हो जाता है हेजिंग में, कम करते तो थोड़ा सा कैपिटल इश्यू हो जाता है। तो उसके लिए मुझे उस समय क्या करना था, ऑप्शन को हेज करना था। तो हेज करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा ए पुल बैक सेम एज इट इज जो फॉर्मेशन हमने भारत फोर्ज में देखा वही फॉर्मेशन इसमें भी एज इट इज वही हुआ। एंड एग्जैक्टली इसने ना पहले 5 मिनट के कैंडल ने इसके दोनों भी पीओट रिटेस्ट किए एंड रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से इसने पुल बैक लिया। तो यहाँ पे मैंने प्लान कर लिया, बाय करने के बाद ए पीओट का मैंने टारगेट प्लान किया। ऑप्शन में 3 से 4 पॉइंट का टारगेट, 4 पॉइंट का मैंने टारगेट एक्सपेक्ट किया एंड एज इट इज मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ये कितना अप जाता है, क्योंकि अब R3 उसने ब्रेक कर दिया था एंड आगे मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा था, तो सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मैंने वो पोजीशन छोड़ दी। तो ये मैंने 2 ट्रेड किए थे। 2 ट्रेड करने के बाद सम अराउंड मुझे यहाँ पे दोनों भी ट्रेड में टोटल मिला के, मतलब ये 2 ट्रेड इसमें मुझे दोनों मिला के 5000 कुछ प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट में एक ट्रेड किया एसबीआई लाइफ, जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लास्ट वीक से मैं इन्फॉर्म भी करी। एंड इवन 85 के अब जाता है तो हमें बाय करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया था, 80 के नियर मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन लगा के रखा था तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिली। तो नोटिफिकेशन मिलने के बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन भी देखा। तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, इस कैंडल को एग्जैक्टली बाय कर लिया एंड 10 से 15 मिनट के अंदर इसमें भी मुझे 5000 प्लस कुछ प्रॉफिट मिल गया। 5000 प्लस समथिंग कुछ प्रॉफिट मिल गया। तो ये ट्रेड करने के बाद मतलब टोटल मिला के मुझे अराउंड 12,000 कुछ प्लस प्रॉफिट, 11,000 का कुछ प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। उसके बाद मैंने ऑप्शन के यहाँ पे रीजन ट्रेड करने का एकदम क्लियर था, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका
चार्ट भी अपलोड करके रखा है मैंने, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते। बार बार ये वर्ड यूज किया था, कभी भी 80 to 85 के अबो जाता है तो हमें मैक्स 1% का कुछ ट्रेड दे सकते हैं। इवन स्विंग के लिए भी कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम स्विंग के लिए भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इसने एक मतलब यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिली, पर कभी भी हमें ट्रेड डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना पड़ता, एक बार जाके वो रिटेस्ट को आ जाता है या एक बार थोड़ा सा पुल बैक लेता है, तो उस पुल बैक में क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे कहीं हमारा ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, क्योंकि उस समय इतना साइडवेज चला गया तो थोड़ा सा ऑप्शन डिके हो जाता। तो हमें क्या करना, एक पुल बैक का, एग्जैक्टली मार्केट अप चला गया, एक पुल बैक लिया, तो पुल बैक में हमें कैंडल स्टिक सर्च करनी पड़ती, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या बुलिश एंगल फिन कुछ मिल गए, हमने बाय कर लिया। एग्जैक्टली हमारा जो ट्रेड था, एग्जैक्टली हमें 95 का हमारा नेक्स्ट टारगेट था, तो सम अराउंड यहाँ पे अगेन हमें 13 रुपीज का कुछ बेनिफिट हो गया मैक्स 1% से। उस ऑप्शन में भी 6,000 कुछ प्रॉफिट हो गया, दोनों भी ऑप्शन मिला के कितना प्रॉफिट हो गया, अराउंड हमें 1100 का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। उसके बाद लास्ट में फिर से मैंने एक ट्रेड कर लिया, एंड वो ट्रेड कर लिया बीटीएसटी पर्पज से किया था, 230 के नियर कुछ कर लिया सिप्ला में। दिन मुझे उसके बाद एक पोटेंशियल दिखा लास्ट में मैंने, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने बोला कभी भी हम इंट्राडे प्लान करते हैं तो हमें हमेशा सेक्टर देखना पड़ता है, उसका सेक्टर देन उसका स्टॉक पिक करना पड़ता है। आज इट इज ऑटो सेक्टर का स्टॉक पिक किया था, सब ऑटो सेक्टर ने मूव किया था, सिर्फ भारत फोर्ज एंड टाटा मोटर ही रिमेनिंग था मूव करने के लिए, तो दोनों में से एक पिक करना था मुझे, तो मैंने भारत फोर्ज पिक कर लिया उस समय। देन उसके बाद एसबीआई लाइफ ब्रेकआउट को आ गया तो वहां पे एक ट्रेड कर लिया, सिंपल। इस सब प्रोसेस के लिए स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, हम नोटिफिकेशन लगा के भी छोड़ दे सकते हैं। सेकंड देन हमने सिप्ला में ट्रेड कर लिया, तो सिप्ला में भी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, एज इट इज मैंने वहां पे भी 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया एंड फिर से बाय करके बीटीएससी ट्रेड छोड़ दिया। तो सिप्ला में भी मैंने डेली के टाइम फ्रेम में 2 दिन से मैं इसको वॉच कर रही थी, तो डेली के टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, तो कल ही एक्सपेक्ट था बट कल नहीं हुआ, तो इसलिए कल के दिन ट्रेड नहीं मिला, तो आज के दिन फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया एज इट इज जो हमने अभी फॉर्मेशन देखा ना, तो यहाँ पे कहीं ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, बट ये मॉर्निंग में मैंने उस समय नहीं देखा था, देन लास्ट में जब भी देखा, देन उसके बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। ट्रेड इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने लाइन मार्क कर ली थी, ये लाइन मार्क करने के बाद यहाँ पे सिंपल एक पुल बैक लेने के बाद रिटेस्ट करेगा एंड देन मुझे ट्रेड दे देगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था। बट लास्ट मैंने जैसे कि बात की, हमने ट्रेड मतलब मैंने सुबह नहीं देखा था, उस समय मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेजिंग के पोजिशन लिए थे, मुझे उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना था, क्योंकि वो मैंने मेरे पर्सनल सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ इनिशिएट किया था, तो मुझे एडजस्टमेंट परफेक्ट करना था, क्योंकि जस्ट मुझे एडजस्टमेंट ऐसे करने थे कि मुझे लॉस होता है तो आराम से 15,000 का कुछ लॉस होना चाहिए एंड प्रॉफिट मिलता है तो सम अराउंड 40 to 50,000 का मिलना चाहिए। ऑप्शन जीरो होने तक मुझे वेट नहीं करना था, मुझे आज के दिन, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, इसलिए वहां पे मुझे आज ही ट्रेड बुक करके निकल जाना था। तो यहाँ पे इस समय मैंने एज इट इज सिप्ला देखा, एज इट इज जो फॉर्मेशन हमने एसबीआई लाइफ में देखा, एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन इसने भी क्रिएट कर लिया, वहीं पे बाय करके यहाँ पे 82 का 83 का मैंने टारगेट ले लिया, 6 रुपीज का टारगेट ले लिया, आराम से 3 to 4 पॉइंट अगेन मुझे उस ऑप्शन में, मतलब यहाँ से होल्ड करने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्विक एक्शन लेने की वजह से अगेन वहां पे ले, एंड एज इट इज ए बीटीएससी ट्रेड भी मैंने होल्ड किया फिर से, जो भी उसका प्रॉफिट है, जो भी मैंने जो भी ट्रेड किया उसकी छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आगे आपको शो कर दूंगी। तो अगेन मैंने उसके बाद थोड़े से ऑप्शन सेलिंग भी किया, बैंक निफ्टी में स्पेशली ऑप्शन पुट शॉर्ट किए, रीजन वही था कि मार्केट में कॉल कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, पुट का बिल्डअप हो रहा था, तो इसलिए मैंने पुट शॉर्ट कर दिया एंड मुझे एक्सपेक्ट था मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, इसलिए मैंने मार्केट की रेंज डिसाइड कर दी, ऊपर के कुछ कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 16,100 का एक मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया एंड उसके बाद 35,000 के नीचे के जो भी 35,000 के नीचे के जो भी कॉल पुट थे उन्हें मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड सम अराउंड वहां पे कैपिटल हेज करने के कारण मुझे जस्ट 1 लाख का कुछ कैपिटल यूटिलाइज करना पड़ा, 1 लाख प्लस 20,000 वहां पे मैंने कैपिटल यूटिलाइज कर दिया। एक्चुअली वो ट्रेड करने के लिए अराउंड हमें 5 to 6 लाख का कैपिटल रिक्वायर था, बट ये मैक्सिमम टाइम से ऑब्जर्व करने के बाद हेज कैसे करना है उसने मैंने मैक्स टाइम उसमें बास्केट में क्रिएट करके देन वो हेज कर दिया एंड यहाँ पे मैंने इसके नीचे शॉर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा एंड ऊपर के 2 कॉल शॉर्ट के एंड नीचे एक पुट 2-3 पुट शॉर्ट के एंड उसको पुट ही हेज कर ले, देन वो कैपिटल मिला 1.2 लाख के नियर आ गया एंड उसके ऊपर अराउंड मुझे 39,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल मिला के आज के दिन जो भी हमने ट्रेड किया उसमें मुझे 51,000 का टोटल गेन होगा
एंड अभी कल के दिन एक्सपायरी है, तभी भी मैंने होल्ड नहीं किया, दो उसमें से दो जस्ट दो पोजीशन होल्ड कर दिए। इनके जीरो होता है तो पूरा मिल जाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में सेंटीमेंट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने पुट शॉर्ट किया, मार्केट ने इतनी अप ट्रेंड रैली के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा तो हमारा कल पुट शॉर्ट, बट हमारी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी, तो कल मार्केट कितना भी रिकवर होता तो हमारा जीरो ही होने वाला है, या कितना भी फॉल होता तो जीरो होने के मैक्स प्रोबेबिलिटी, नहीं होता तो छोटे से प्रॉफिट में बुक करेंगे। तभी भी हमने यहाँ पे 39,000 आज के दिन सिक्योर कर लिए, एंड टोटल मिला के 51,000 का प्रॉफिट। जैसे कि लाइक मैंने SBI लाइफ ले लिया, भारत फोर्ज ले लिया, उसके बाद कैंप्स लिया था स्विंग के लिए, एंड जो भी ट्रेड लिए थे वो सब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड भी किए थे। मैं टेलीग्राम चैनल एंड इवन स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर भी अपडेट किए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड इवन हमारा एप्लीकेशन कैसे यूज करना है उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था उसके क्यों किया था, क्या रीजन था, उसका एक वीडियो में आगे लेके आ जाओगे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।